हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling charges at their location by bringing them from infinity। देखें बच्चों, मैं कहता हूं कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज में मिनिमम दो चार्जेस तो होने चाहिए। फिर 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 और n चार्जेस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो डेरिवेशन कराऊंगा इस चीज का और जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सीबीएसई में कई बार आए हुए हैं, तो मैं आपको पहले डिफाइन करूंगा दो चार्जेस के लिए, फिर तीन के लिए, चार के लिए, लेकिन मैं डेरिवेशन सिर्फ 3 चार्जेस के लिए कराऊंगा। फिर वो आपसे अपने आप 4 और 5 चार्जेस के लिए भी बनने लगेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझें, अगर मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज Q1 इंफिनिटी पे रखा है और दूसरा चार्ज Q2 भी इंफिनिटी पे रखा है, दोनों इनफाइनाइट पे हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंफिनिटी है। बच्चों, जब मैं इस फर्स्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो यहां चार्ज Q1 आएगा, ठीक है। तो इस चार्ज को यहां से इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो हमने वर्क किया उसको बोलेंगे W1, ठीक है। और फिर दूसरे चार्ज Q2 को इंफिनिटी से लेकर के आए और इस पॉइंट तक, और ये है वर्क W2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R12, ठीक है। ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट को हम P डैश नाम दे देते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जब Q1 को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आए थे, तो यहां कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ये पहला चार्ज है जो इंफिनिटी से पॉइंट P तक आया है। तो इसका जो वर्क होगा W, आपको पता है कि अगर वर्क दिया है आपको W1 कैलकुलेट करना है, तो आप वर्क को क्या लिख सकते हैं बच्चों? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड चार्ज। ये रिलेशन याद है, क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू क्या निकाला था अपन ने? पोटेंशियल। जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो चार्ज, ठीक है, उसको Q1 किससे डिवाइड करते थे? वर्क से, तो हमें क्या मिलता था? पोटेंशियल। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू के रिलेशन से ये जो Q1 है इसका जो वर्क W1 है वो बेसिकली जीरो होगा। वो इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट P पे किसी दूसरे चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि यहां कोई दूसरा चार्ज शुरू में है ही नहीं, तो वर्क W1 कितना होगा? जीरो। अब इस चार्ज Q2 को इंफिनिटी से इस पॉइंट P डैश तक लेके आते हैं, तो वर्क W2 बराबर कितना होगा? पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2। किसका पोटेंशियल लेना पड़ेगा बेटा? चार्ज Q1 का कितनी डिस्टेंस दूर? R12 डिस्टेंस दूर पॉइंट P डैश पे, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज Q2 से, तो W2 is equals to potential at this point will be because of this charge Q1, and that is 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12 multiplied Q2। तो ये सेकंड वर्क है W2। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होती है बच्चों? कि इस पूरे चार्ज का जो सिस्टम है जिसमें Q1 और Q2 चार्जेस हैं, इस सिस्टम को बनाने में, असेंबल करने में, असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन, हमने कितना वर्क किया। तो टोटल वर्क क्या होगा इस सिस्टम को बनाने के लिए? WT बराबर W1 प्लस W2। तो W टोटल इज इक्वल्स टू W1 तो जीरो है, प्लस ये हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। बच्चों, यही टोटल वर्क जो इस सिस्टम को बनाने में हमने किया, इस सिस्टम को असेंबल करने में जो किया, वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
आपने पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, उसमें मैंने क्या कहा था, एक चार्ज को हमने क्या किया था, पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन किया था, फिर एक पॉइंट को इंफिनिटी पे ले गए थे, इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आ रहे थे, तो वो क्या आ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की। तो उसका जो बेस है बच्चों वो यहाँ से है। इन दोनों चार्जेस को असेंबल करने में जो हमने वर्क किया वो ये वर्क है। अब हम देखते हैं थ्री चार्जेस अगर दिए हुए हैं आपको तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि थ्री चार्जेस के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी लिख करके दिखाएं तो कैसे लिखेंगे वो देखें बच्चों। हम मान लेते हैं एक चार्ज है Q1, ये इंफिनिटी पे है, यहाँ कोई दूसरा चार्ज है Q2, ये भी इंफिनिटी पे है, और ये कोई तीसरा चार्ज है Q3, ये भी इंफिनिटी पे रखा हुआ है। हम इन तीनों चार्जेस को Q1 को इंफिनिटी से लेकर के आए इस पॉइंट A तक, इधर हमने वर्क किया W1, फिर Q2 को इंफिनिटी से लेके आए पॉइंट B तक, यहाँ हमने वर्क किया W2, और फिर इस Q3 को इंफिनिटी से इस पॉइंट C तक लेके आए और वर्क किया W3। मैंने देखा कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम बोल देते हैं RAB, और B और C के बीच का डिस्टेंस RBC, A और C के बीच का डिस्टेंस RAC। तो बच्चों जब आप पहले चार्ज को यहाँ Q1 को लेकर के आए, बिल्कुल शुरुआत में पहले नंबर पे ये आया, फिर दूसरे नंबर पे Q2 आया, फिर तीसरे नंबर पे Q3 आया, तो जब आप इसको लेकर के आ रहे थे तो यहाँ सराउंडिंग्स में कोई दूसरे चार्ज नहीं थे, ये पहला चार्ज है जो आया है। तो इधर पे इस कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो W बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज के रिलेशन से अगर पोटेंशियल जीरो है तो W1 भी कितना रहा होगा, जीरो। अब जब दूसरे चार्ज Q2 को लेकर के आए तो W2 कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, चार्ज Q1 के कारण, वो कितना होगा, V1। किसको लेके आ रहे हो, Q2 को, मल्टीप्लाइड Q2। तो ये जो W2 आएगा वो आएगा, इसके कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल जो होगा पॉइंट B पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, कौन सा चार्ज लेंगे, Q1 अपॉन RAB मल्टीप्लाइड Q2। तो जो Q2 को लेकर के आए तो जो वर्क किया है W2 वो इतना है। अब अगर हमें Q3 को लेके आना है इस पॉइंट C पे, इंफिनिटी से इस पॉइंट C पे लेके आना है Q3 को, इससे पहले Q2 को लेके आए हैं, तो Q3 को कितने पोटेंशियल्स मिलेंगे, एक Q1 का पोटेंशियल मिलेगा, एक Q2 का। तो जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं वहां पे पोटेंशियल दो चार्जेस के कारण आते हैं। तो फिर से वही रिलेशन W3 बराबर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q2 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज Q3। मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे तो कहा था कि इन रिलेशंस को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आप डायरेक्ट कहीं इस वीडियो को देखने आ गए हैं, ये रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टाइप करें और मेरे वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगा। तो W3 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पे इस Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 अपॉन RAC, ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q2 अपॉन RBC, और सबसे बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज Q3 से। ये RAC अलग है बच्चों, ठीक है ना, ये इधर का डिस्टेंस लिखा है और ये मल्टीप्लाइड क्या है, Q3। अगर हम W3 को कैलकुलेट करें तो ये Q3 जब मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो RAC प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो RBC। तो W1 0 है, W2 इसके बराबर है, W3 इसके बराबर है,
इस सिस्टम को बनाने में टोटल कितना वर्क किया, WT बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W टोटल बराबर आ जाएगा बच्चों, W1 कितना है 0, W2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन RAB प्लस W3 कितना है Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RAC प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RBC। तो बच्चों अगर ये AB, BC और AC कंफ्यूजिंग लगता है तो आप A की जगह 1 यूज कर सकते हैं, B की जगह 2 यूज कर सकते हैं और C की जगह 3 यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशंस थोड़ी सी बदल जाएंगी, इक्वेशन नहीं बदलेगी, बेसिकली नाम बदल जाएगा। W टोटल बराबर आ जाएगा 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, B की जगह 2 रख सकते हैं और C की जगह 3, तो R23। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। कितने चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है, ये 3 चार्जेस की, और किसके बराबर है बच्चों, वर्क किया है आपने इन चार्जेस को असेंबल करने के लिए इस डिस्टेंसेस पे, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होने वाली वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे से न्यूमेरिकल अच्छे से समझने हैं जो CBSE बोर्ड में आ चुके हैं तो पहले के वीडियोस जरूर देखें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।